आज हमको हत्यारा बनाने का काम किया है। मुझको अब शक है कि हत्यारा कह करके कहीं मेरी हत्या नहीं कराने का वो साजिश करे। देवेश बाबू, इतने अहंकार में मत रहिए। और आप कह रहे हैं कि लोग अंधे हैं, तो हो सकता है कौवे हैं, तो कभी कभी कौवा भी इतना लोल मारता है जो पूरा शरीर जख्म से भर जाता है, उसकी कोई दवाई नहीं होती है। देवेश बाबू 75 वर्ष की उम्र में यदि एक छोटी सी बात के लिए पिछड़ों को सम्मान देने के लिए यदि आपने अपना सारा चीज गंवाने के लिए तैयार हैं, क्रोध में इस तरह की आवाज मत निकालिए। इस उम्र में ठंडा में नस फट जाएगा, हम लोगों के बीच एक बड़ा भाई चला जाएगा। इसीलिए हम आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं कि पिछड़ों के हक के लिए, पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए आप कम से कम इस तरह की भाषा न बोलें। आप एमपी बनने चल रहे हैं, आपने जिस तरह से गलत मानसिकता और अहंकार में आपने कदम उठाया है, एमपी बनना तो दूर, आपका स्नातक का पद आपको छोड़ना पड़ेगा। आप इंग्लैंड के तरह गोरा चेहरा रखते हैं, लेकिन अफ्रीकन से भी ज्यादा भीतर आपका काला है। जरा आप इस अहंकार को छोड़िए। सीतामढ़ी आजादी के बाद आज तक, चाहे स्वर्गीय नागेंद्र प्रसाद यादव जी हों, स्वर्गीय नवल किशोर राय जी हों, चाहे हुकुमदेव नारायण यादव जी हों, अभी जीवित हैं सीताराम यादव जी हैं, अर्जुन राय जी हैं, सारे लोग, जो भी लोग लड़ा है, पिछड़ा समुदाय का लोग सीतामढ़ी में लड़ा है। रनर और विनर पिछड़ा ही हुआ है। हमने यह मांग किया, इस आक्रोश में आप सबों को बुला करके किस तरह से आवेश में, खुद वो कहते हैं कि मैं 75 वर्ष का हो गया। देवेश बाबू 75 वर्ष की उम्र में यदि एक छोटी सी बात के लिए पिछड़ों को सम्मान देने के लिए यदि आपने अपना सारा चीज गंवाने के लिए तैयार हैं, क्रोध में इस तरह की आवाज मत निकालिए। इस उम्र में ठंडा में नस फट जाएगा, हम लोगों के बीच एक बड़ा भाई चला जाएगा। इसीलिए हम आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं कि पिछड़ों के हक के लिए, पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए आप कम से कम इस तरह की भाषा न बोलें। आप एमपी बनने चल रहे हैं, आपने जिस तरह से गलत मानसिकता और अहंकार में आपने कदम उठाया है, एमपी बनना तो दूर, आपका स्नातक का पद आपको छोड़ना पड़ेगा। सीतामढ़ी और शिवहर की जनता, पिछड़ा समाज का जनता, अकलियत भाई आपको वंचित करेगा। इसीलिए आप अहंकार में मत बोलिए। हम फिर विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि आप पिछड़ों के हक को मत छीनिए, पिछड़ों के अधिकार को मत छीनिए। और जिस परिवार से आप आते हैं, जिस रूप में लोग आपको मानता था, अब उस चादर को आप हटाइए। अब एक दलाल का चादर, ठगने वाला चादर अब आपके ऊपर रहेगा। तब लोगों को विश्वास होगा कि एक बंबई का व्यापारी घूम रहा है। चूंकि आपने खुद कहा है कि मैं व्यवसायी हूं, तो आप बताइए कि आपका व्यवसाय क्या है, कौन सा व्यवसाय आप करते हैं। आप ठगने का काम मत करिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उमेश झा जी एक सामान्य परिवार का ब्राह्मण का बेटा, जो अपने मेहनत से, अपने प्रतिभा से प्रोफेसर बना, आपके लिए क्या नहीं किया, क्यों आज आपसे अलग है। बैजनाथ प्रसाद वैश्य का बेटा, जो पंचायत से लेकर के विधान परिषद तक अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से गया, आपने किस तरह से उनके पीठ में छुरा मारने का काम किया। स्वर्गीय अरुण बाबू को मैं आज श्रद्धांजलि देता हूं। अरुण बाबू के एहसान को आपने जिस तरह से भूल करके अपमानित करने का काम किया, आपके सदमा से अरुण बाबू का मौत हुआ है। मैं जानता हूं, हमारे कई ऐसे मित्र जानते हैं
मरने से 20 दिन पहले आपने किस तरह से उनको अपमानित करने का काम किया। जो अरुण बाबू, आप आए थे जिला परिषद का चुनाव लड़ने, अरुण बाबू हरकिशोर बाबू के बहुत प्रिय थे, रघुनाथ झा जी के बहुत प्रिय थे। इन लोगों के नजदीक आपका लॉबी किए। मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं हरकिशोर बाबू को, रघुनाथ झा जी को, जिन्होंने कहा था कि अरुण तुम गलत कर रहे हो। एक व्यापारी को तुम सीतामढ़ी के समाजवादियों की, शहीदों की, वीरों की भूमि पर तुम खड़ा कर रहे हो। आने वाला दिन तुम्हारे लिए और नौजवानों के लिए अविश्वसनीय होगा, घातक होगा। अरुण बाबू उत्तरी बिहार का शेर स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी के दामाद को हरवाने का काम किए और इनको जिताने का काम किया। उस अरुण बाबू को इन्होंने एक बार नहीं, दर्जनों बार अपमानित करने का काम किया। आप जब अरुण बाबू के नहीं हुए तो पिछड़ा जानता है, सीतामढ़ी का अकलियत जानता है कि आप उसके नहीं हैं। आप इंग्लैंड के तरह गोरा चेहरा रखते हैं, लेकिन अफ्रीकन से भी ज्यादा भीतर आपका काला है। जरा आप इस अहंकार को छोड़िए। और मैं आज भी बहुत मर्यादित ढंग से, बहुत विनम्रता पूर्वक मैं आज आपको संकेत कर रहा हूं कि आप पद पाने के लिए, किसी के हक को छीनने के लिए आप इस तरह की वाणी, इस तरह का कदम मत उठाइए, जिससे आपका छोटा भाई और एक क्षत्रिय समाज को किसी पंडित जी के प्रति कोई अपशब्द या किसी तरह की अमर्यादित बात जो आपके लिए भले शोभनीय होगा, हमारे लिए अशोभनीय होगा। इसीलिए मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि आप इन बातों को दोहराइए मत। आप लाइए टिकट, आपसे मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन पिछड़ों को टिकट मिलना चाहिए, पिछड़ों को हक देना चाहिए। मैंने क्या गलती किया? सिर्फ मैंने कहा कि यह पिछड़ा का सीट है, इसके लिए आप गाली देना शुरू किया। आपने कहा कि अंधे लोग हैं, ये कौवे लोग हैं। आपने महाराणा प्रताप के वंशज को गाली दिया, आपने अशोक सम्राट के वंशज को गाली दिया, आपने कृष्ण को गाली दिया। देवेश बाबू, इतने अहंकार में मत रहिए। और आप कह रहे हैं कि लोग अंधे हैं, तो हो सकता है कौवे हैं, तो कभी कभी कौवा भी इतना लोल मारता है जो पूरा शरीर जख्म से भर जाता है, उसकी कोई दवाई नहीं होती है। इसीलिए मैं आज भी आपको बड़ा भाई मानता हूं। आप संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन संवैधानिक पद की मर्यादा को तोड़िए मत स्वार्थ में। 4-5 आरोप उन्होंने हम पर लगाया है। हम आप सबों से आग्रह करते हैं कि हमारी बातों को विनम्रता पूर्वक आप रखिए। हम 74 से लेकर के आज तक सीतामढ़ी में मैं संघर्ष किया हूं। उस दिन राजनीति में इनकी पैदाइश नहीं हुई थी। हमको बाहरी कहते हैं। आप बंबई में क्या करते हैं? आप बंबई में ठाकुर शिपिंग कंपनी का जमीन जायदाद का कैसे हकदार बने, कैसे उनके जमीन को बेचा, कैसे आपने उनके जायदाद को बेचा, और उस दिन से लेकर के आज तक आप जमीन बेच करके आपने इमारत खड़ा किया है। आपको मुबारक हो। और आप दावा करते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, आप दावा करते हैं कि हम बहुतों का इलाज कराते हैं, बहुतों को पढ़ाते हैं। आप कुछ नहीं करते हैं, करने वाला कोई और है। अगले प्रोग्राम में यदि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। आप सीतामढ़ी के नौजवानों को बहुत बरगला रहे हैं, बहुत ठग रहे हैं, गलत रास्ता बता रहे हैं, हम जानते हैं। और मुझको कहने में कोई हिचक नहीं। आज जिस तरह का उनका रवैया हो गया है, जिस तरह से वो गलत आरोप लगा करके
आज हमको हत्यारा बनाने का काम किया है। मुझको अब शक है कि हत्यारा कह करके कहीं मेरी हत्या नहीं कराने का वो साजिश करे। इसीलिए मैं आज आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, ये आदमी पद के लिए पैसा के लिए इतना गिर चुके हैं जो कुछ भी करा सकते हैं। इसीलिए आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। हम आप लोगों के माध्यम से अपनी भावना को रखे हैं और आज भी मैं वर्कर हूं, वर्कर था, वर्कर रहूंगा और वर्कर के लिए मैं लड़ूंगा।